और ऐसा माना जाता है कि जो आपके अधिकारी हैं वो यहाँ पे महीना लेते हैं और उसके बाद रेडी पटरी लगवाते हैं। जय हिंद साथियों, टीए मार्केट एसोसिएशन के सौजन्य से आज एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें कुछ ही देर में एमसीडी के डीसी आने वाले हैं श्री अवनीश जी, और साथ में होंगी डिप्टी चेयरपर्सन श्रीमती पूनम भाटी जी। मेरे साथ में कुछ दुकानदार भाई हैं जो आज क्या क्या मुख्य विषय पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अमित शर्मा जी से। नमस्कार जी। आज का क्या मुद्दा है और क्या क्या विषय आप रखने वाले हैं? आज का अहम मुद्दा ये है, यहाँ पर सेंट्रल जोन के डीसी साहब श्री अविनाश जी, श्रीमती पूनम भाटी स्टैंडिंग कमेटी से डिप्टी चेयरमैन यहाँ पर रहेंगी और जितनी भी कॉलोनी की मेन समस्याएं हैं उनके ऊपर विषय रखा जाएगा ताकि वो उनका तुरंत के तुरंत निवारण हो सके। हम तुगलकाबाद क्षेत्रवासी सभी यही चाहते हैं, हमारा वार्ड स्वच्छ साफ सुथरा रहे ताकि यहाँ कोई महामारी अपना प्रकोप न बिठा पाए। जी, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है जी। यहाँ मेन रोड पे जो एक आप देख रहे होंगे कितना वाटर लॉगिंग है, एक रोड इस पर काफ़ी। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा ये पीछे के वाटर लॉगिंग दिखाएं जरा। ये जो आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी का जमाव है, यहाँ से डेंगू मलेरिया अपना प्रकोप जमा सकते हैं जी। और एक ये रेडी वाले खड़े हुए हैं, ये एनक्रोचमेंट। ये इंक्रोचमेंट की वजह से यहाँ पे ना काफ़ी ट्रैफिक जाम रहता है। अगर आप देखेंगे शाम को काफ़ी दूर तक जाम रहता है, पीछे गोविंदपुरी तक, तो वो थोड़ा सा इशू है। अगर इंक्रोचमेंट है तो हम गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते और काफ़ी इसी वजह से काफ़ी जाम लगता है। हम लोग भी परेशान हो रहे हैं और बाकी आम पब्लिक भी बहुत परेशान होती है इस वजह से। देखिए किस तरह बता रहे हैं कि ट्रैफिक जैम का एक प्रमुख मुद्दा है। जब यहाँ से एम्बुलेंस निकलती है या कोई ऐसी इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं तो उनको जाने परेशानी होती है, कोई भी हादसा अपना हो सकता है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर संजय सिंह यादव है। अच्छा यादव सर, इसके अलावा और क्या समस्या है आपकी? सर यहाँ पे यही समस्या सर, कोई ट्रैफिक इतने जाम हो जाता है, निकलने की जगह नहीं मिलती है यहाँ पे, और रेडी पटरी काफ़ी यहाँ चारों तरफ लगा रहता है। हम लोग दुकान के आगे कोई कस्टमर आता है, रुक नहीं पाता है, वो आगे निकल जाता है, और पानी की भराव भी आप देखो सामने, अभी आपके सामने है, पानी भरा रहता है। ये सारी समस्या है सर। मानसून सेशन चल रहा है और दुकानदारी प्रभावित हो रही है। सर आप बताइए। मैं अरुण कुमार सिंह, मैं इसी मार्केट एसोसिएशन का मेंबर हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इंक्रोचमेंट, और यहाँ पे पानी जमाव भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे टर्निंग है, कालका जी डीडीए फ्लैट के लिए यहाँ पे टर्निंग पोस्ट भी है, और ये लंबी रूट की यहाँ पे बसें चलती हैं, और इंक्रोचमेंट इस कदर से रेडी का या किसी और भी कारण से यहाँ पे इंक्रोचमेंट होती है, जो कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है। और हम लोगों के जो कस्टमर हैं वो शॉप पे आ नहीं पाते, पार्किंग कर नहीं पाते। पार्किंग की सबसे बड़ी बिग इशू है। आप अध्यक्ष हैं यहाँ के, आप मुद्दों को बड़ी प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं, तो आगे आपका क्या विचार है, कैसे कैसे इसको सही करेंगे? देखिए आज भी हमारी अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है, और जो मार्केट में इंक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे इंक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है, उसके लिए हमारी आज काफ़ी बड़ी मीटिंग हुई थी। खुद डीसी साहब आए थे, पूनम जी आई थी, पूनम भाटी जी यहाँ की चेयरपर्सन है, वो भी आई थी। तो मीटिंग में हमने सिर्फ हमारा यही पॉइंट था, एक तो साफ़ सफाई को लेके, एक बढ़ते इंक्रोचमेंट को लेके। चाहे इंक्रोचमेंट वो दुकानदारों ने भी क्यों ना किया हो, हम ये चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट बिल्कुल ठीक हो, ज़्यादा इंक्रोचमेंट आगे ना हो, और ट्रैफिक की सुविधा बिल्कुल ठीक बनी रहे, रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक ना रहे। और एम्बुलेंस को कई बार आती है, बत्रा हॉस्पिटल यहाँ पर है, मजिदिया हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, पर जब एम्बुलेंस से निकलती हैं तो उनको हमेशा यहाँ पे दिक्कतें आती हैं। तो रोड हमारा क्लियर रहे ताकि कस्टमर भी आए और कल को कोई भी इमरजेंसी है तो उसमें जाने आने में दिक्कत ना आए। ये मार्केट एसोसिएशन के व्यापारी थे जो अपना दुख स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन श्रीमती पूनम भाटी के सामने रखेंगे, और कुछ ही देर में डीसी साहब भी आने वाले हैं, उनसे भी अपना पक्ष रख करके अपना दुखड़ा बताने वाले हैं। सर गलियों में ना जो कबाड़ी की दुकान खुल रही है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है, क्योंकि वो क्या करते हैं, दुकान तो छोटी सी लेते हैं लेकिन पूरे रोड को घेर देते हैं, सारा माल बाहर। उनसे अगर कहा भी तो वो धमकी दे देते हैं। उन सारे एरियाज की हम देखेंगे और उनको जो हमारे लॉ है, कानून है, उसके दायरे में आना पड़ेगा। इसके लिए हम सख्त कार्रवाई करेंगे, इसमें आप लोग निश्चिंत रहें। कमेटी वाले आते हैं, जब एनफोर्समेंट वाले आते हैं, तब वो 10 मिनट के लिए तो हटाते हैं, चाहे उसमें हम दुकानदार क्यों ना सही, चाहे रेडी वाले क्यों ना सही, 10 मिनट के लिए हटते हैं, वो अपनी मेहनत भी करते हैं आके, फिर आप 10 मिनट बाद आके देखिए प्रॉपर जैसे सेव का तेव वैसे ही रहता है। तो उसके लिए मैडम ने जैसे बताया कि इनफॉर्मल वे में आप एक पीली पट्टी का जो भी है वो बड़ा लॉजिक है। नहीं ठीक है, ये चीज हमने जब लास्ट हमने मुहिम चलाई थी, आपने देखा होगा 1-2 महीने पहले हर दिन हम लोग, हमारी टीम आती थी, तो काफी डिसिप्लिन हो गई थी वो रेडी पटरी जो भी है। ये मीटिंग रखी है टीए के दुकानदारों के साथ में,
इसके ऊपर मतलब क्या क्या आपके पास सुझाव आए हैं और क्या क्या आप इसमें कहना चाहते हैं? देखिए, आज जो एक इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा गया है, हमारी पूनम भाटी मैडम एरिया की काउंसिलर हैं और हमारे डिप्टी चेयरमैन भी स्टैंडिंग कमेटी, उनके कहने पे हमने एक इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा है कि एरिया के इश्यूज़ और एक फील्ड विजिट का। तो ये मार्केट एसोसिएशन के भी इश्यूज़ हमने आज टेकअप किए हैं, जो इंक्रोचमेंट का मामला है और जो अनऑथराइज्ड बहुत सारी चीज़ें अनऑथराइज जो हो रही है, उसके लिए ये आज की प्रोग्राम थी। तो इसी मामले में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, मैडम ने पॉइंट्स को उठाए हैं, तो एक एक पॉइंट्स पे हम SDMC उस पर कार्रवाई करेगी। और रही बात मार्केट एसोसिएशन के साथ, एक फोकस इंटरेक्शन के लिए भी एक अलग से डेट तय की जाएगी, उनसे सेपरेट इंटरेक्शन MTA मतलब मार्केट ट्रेड एसोसिएशन एंड RWA के साथ, ये भी हम जल्द करेंगे। सर, एक बार ये देखने में आ रहा है, अतिक्रमण कोई नया मुद्दा तो नहीं है, ये बहुत ही बरसों से चला आ रहा है और ऐसा माना जाता है कि जो आपके अधिकारी हैं वो यहाँ पे महीना लेते हैं और उसके बाद रेडी पटरी लगवाते हैं। जब एक्शन होता है उस समय थोड़ी देर के लिए वास्तव में रेडी पटरी हट जाती है और उसके बाद में फिर वैसे का वैसे ही हो जाता है। देखिए, ये चीज़ें तो बिना फैक्ट के मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ है फैक्ट से बताइए, हम ज़रूर एक्शन लेंगे। और रही बात इंक्रोचमेंट रिमूवल की, तो इसमें एक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज इन्वॉल्व होती है, ना कि केवल एक एजेंसी है। यहाँ के मार्केट एसोसिएशन, यहाँ के रेहड़ी पटरी एसोसिएशन, पुलिस, SDMC और जिसकी अगर हमारी लैंड नहीं है दूसरे की लैंड है वो एजेंसी भी, तो हर एजेंसी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। तो इसमें एक पब्लिक का विजिलेंस भी चाहिए। बहुत बार आपने देखा है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए हमने एक बार मार्केट क्लियर किया, थोड़ी जनता भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के अवेयर होके उनको भी ना लगाने दे। तो ये एक जब रोकने की जो बात आती है, इसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, केवल एक डिपार्टमेंट की नहीं है। जो गलती करता है उसको भी समझना चाहिए कि भाई ये गलत है। थोड़ी सी सिविक्स बोलते हैं ना हम लोग की, आदमी की एक सिविक सेंस होनी चाहिए। तो अगर ऐसी चीज़ें रहें तो ये सब प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन वही है। एक आम आदमी एज अ विसल ब्लोअर इस ऐसे काम में आगे आता है, उसी को लोग परेशान करने लग जाते हैं। समाज और जो MCD हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, उसी के ऊपर कुछ ना कुछ अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं, यानी एक्शन ठीक से नहीं होता। नहीं, मैं क्या MCD का कोई विजिलेंस डिपार्टमेंट है जो ऐसे ऑफिसर्स के ऊपर भी रंगे हाथों काम पकड़ने का काम करे? एकदम, हमारे हर डिपार्टमेंट में विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, MCD का भी विजिलेंस डिपार्टमेंट है। और मैं ये बात नहीं मानूंगा कि विजिल ब्लोअर को जो होते हैं हम खुद सम्मान करते हैं। मैं इनकरेज करता हूँ कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी रखिए, आप अपने डिस्क्लोज मत कीजिए और उस पर हम कार्रवाई करेंगे, और हम करते भी हैं। तो ये जो चीज़ है कि उनको विक्टिमाइज़ किया जाता है, इसके लिए मैं इसमें ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन मैं पर्सनली SDMC सेंट्रल जोन को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं ऐसे लोगों को इनवाइट करता हूँ, आप अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हुए अगर ऐसा कुछ है तो हमें बताएं, उस पर कार्रवाई ज़रूर होगी। थैंक यू सर। थैंक यू। स्टैंडिंग कमेटी की डिप्टी चेयरपर्सन श्रीमती पूनम भाटी जी। पूनम भाटी, आज का जो विचार था, सर ने बताया रेडी पटरी को हटाने के लिए, तो आपका क्या एक्शन होने वाला है अब? अभी हम लोगों ने, जैसा आप जानते हैं, मेन तो हम मानसून को लेके चल रहे हैं कि मानसून में जो हमारे अभी नाले कोई साफ़ नहीं हुआ है, हम उसे डायरेक्ट जाकर देखेंगे, उसकी सफाई तुरंत शुरू करा रहे हैं। अभी देखा ये जा रहा है कि हमारे MCD के जो नाले हैं वो तो ज़्यादातर साफ़ हो गए हैं, पर दिल्ली जल बोर्ड वाले, जो दिल्ली सरकार जिसके नाले हैं, वो अभी सफाई हुई नहीं है उनकी। उन्हीं की वजह से ये पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से आप जानते हैं अभी लालकुआ के वहाँ पे एक डेथ भी हो गई है पानी में डूब के, एक लड़के की भी। बहुत जल्दी हम लोग इन समस्याओं का समाधान कर देंगे और लोगों को एक नया चीज़ नज़र आएगी तुगलकाबाद विस्तार में, क्योंकि हम किसी के भी खिलाफ नहीं हैं, पर काम कराना ज़रूरी है ताकि आम जनता को कोई परेशानी ना हो, उनके हित के लिए काम करने का। डिप्टी कमिश्नर अवनीश जी और श्रीमती पूनम भाटी जो कि स्टैंडिंग काउंसिल की डिप्टी चेयरपर्सन भी हैं, इन्होंने अपने बेबाक राय रखी और जल्दी हम उम्मीद कर सकते हैं कि तुगलकाबाद के निवासियों को एक नई तुगलकाबाद देखने को मिलेगी। कैमरामैन सुरजीत सिंह के साथ मैं हितेश कौशिक, आप देख रहे हैं KAC न्यूज़ दिल्ली।